हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो इस चीज़ को लेकर के है कि यदि कोई इनकम टैक्स की प्रोसीडिंग्स सेक्शन 153C के हिसाब से चलाई जानी है, लेकिन असेसिंग ऑफिसर सेक्शन 153C की प्रोसीडिंग्स के अंदर ना जाकर के असेसी को सेक्शन 148 का नोटिस देकर के सेक्शन 147 के अंदर असेसमेंट करता है, तो क्या ये प्रोसीडिंग्स जस्टिफाइड हैं? यही इशू चंडीगढ़ ITAT की ए बेंच ने अपने एक केस ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस कपिल थापर के केस में डिसाइड की। ये केस 128 ITR ट्रिब्यूनल शॉर्ट नोट्स 22 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 28 अक्टूबर 2025 को आया। प्रेजेंट केस असेसमेंट ईयर 16-17 से रिलेटेड है। प्रेजेंट केस के अंदर के ग्रुप के यहां सर्च हुई। जब के ग्रुप के यहां सर्च हुई तो एक असेसी आर, जिसके यहां से कुछ डॉक्यूमेंट्स मिले और उन डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पर असेसिंग ऑफिसर ने असेसी को यह नोटिस इशू किया कि जो असेसी ने प्रॉपर्टी के अंदर 1/4 शेयर बेचा है, उस शेयर को बेच करके असेसी को कुछ ऑन मनी रिसीव हुआ है। जब असेसी को सेक्शन 148 का नोटिस भेजा गया, असेसी ने ऑब्जेक्शंस रेज करे, जिनको असेसिंग ऑफिसर ने रिजेक्ट किया और असेसी का सेक्शन 69 के अंदर एडिशन किया, ये कहते हुए कि असेसी ने ऑन मनी पैसा जो है वो रिसीव किया है। जब ये मैटर CIT अपील के पास था तो असेसी ने सेक्शन 148 की प्रोसीडिंग्स को चैलेंज किया और मेरिट पर भी अपने केस को कंटेस्ट किया। CIT अपील ने यह माना कि सेक्शन 148 की प्रोसीडिंग्स जो हैं वो वैलिड हैं, लेकिन मेरिट के ऊपर असेसी को रिलीफ दिया। जब ये मैटर ट्रिब्यूनल के पास था तो असेसी का यह कहना था कि सेक्शन 153C सबसेक्शन 1 क्लॉज B की ये रिक्वायरमेंट है कि यदि किसी असेसी के यहां सर्च होती है और उस असेसी की सर्च में कुछ ऐसा इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल मिलता है जिससे ये असेसिंग ऑफिसर को लगता है कि ये इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल दूसरे असेसी से रिलेटेड है और उस असेसी ने वो इनकम अपनी इनकम में नहीं दिखाई है, तो उस दूसरे असेसी का केस सेक्शन 153C के अंदर ओपन किया जाना चाहिए, क्योंकि प्रेजेंट केस के अंदर भी सिमिलर फैक्ट्स थे। किसी असेसी के यहां सर्च हुई थी, उस असेसी की सर्च में दूसरे असेसी से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स मिले थे, तो ऐसे केस में जब सेक्शन 153C स्पेसिफिकली अप्लाई होता है और असेसिंग ऑफिसर ने सेक्शन 153C की प्रोसीडिंग्स में ना जाकर के असेसी को सेक्शन 148 का नोटिस दिया, तो वो जस्टिफाइड नहीं है। ट्रिब्यूनल का यह भी कहना था कि प्रेजेंट केस में सेक्शन 148 की जुरिस्डिक्शन खरी नहीं उतरती, क्योंकि जो असेसिंग ऑफिसर ने रीजंस बनाए हैं असेसी का केस को रीओपन करने के लिए, वो रीजंस इनकरेक्ट हैं और प्रेजेंट केस के अंदर जो असेसी की प्रोसीडिंग्स हैं वो गलत सेक्शन के अंदर चलाई गई हैं, वो सेक्शन 148 के अंदर चला गई हैं, जो कि सेक्शन 153C में होनी चाहिए। फ्रेंड्स, यदि इस केस को आधार माना जाए तो मैक्सिमम असेसमेंट जो पिछले सालों में हुई हैं वो गलत प्रिजम्पशन के बेसिस पर हुई हैं, क्योंकि जब किसी असेसी के यहां सर्च होती है तो उस असेसी के सर्च के बेसिस पर बहुत सारे असेसीज को नोटिस भेज दिया जाता है, जबकि जो सर्च के प्रोविजंस हैं वो स्पेसिफिकली ये कहते हैं कि यदि किसी असेसी के यहां सर्च हुई और उस असेसी की सर्च में किसी और से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन मिली तो उसका केस जो है वो सेक्शन 153C में होना चाहिए। ये रिजीम जो थी वो एप्लीकेबल थी 1 अप्रैल 2021 से पहले। तो जो पहले के केसेस सेक्शन 148 के अंदर रीओपन किए गए एसएससीज के, उनके अंदर काफी सारे केसेस में ये केस अप्लाई होता है, क्योंकि उनका केस रीओपन जो किया गया वो ऐसी इंफॉर्मेशन के आधार पर किया गया जो इंफॉर्मेशन किसी दूसरे एसएससी की सर्च में मिली, तो वहां पे प्रोसीडिंग सेक्शन 153C में होनी चाहिए, सेक्शन 148 में नहीं होनी चाहिए। हालांकि बहुत एक थिन लाइन ऑफ डिस्टिंक्शन है दोनों सेक्शंस में, लेकिन ये केस इस ग्राउंड को लेने के लिए काफी एक स्ट्रांग केस है। वीडियो के अंत में
एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस कपिल थापर, और ये केस 128 आईटीआर ट्रिब्यूनल शॉर्ट नोट्स 22 पर रिपोर्ट हुआ, और इस केस का जजमेंट 28 अक्टूबर 2025 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।